नमस्कार। आधारशिला के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आधारशिला एक ऐसी साहित्यिक संस्था है जिसने कविता और साहित्य को पूरे प्रांत में जिंदा रखा है। मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसके आज के कार्यक्रम के संयोजक मंच संचालक श्री जुगल किशोर पांडे बेफिक्र बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, बहुत अच्छे संयोजक हैं। और इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे दामाद हैं। और जब हमने अपनी बहन दी है तो ठोक बजा के दी है, लेकिन ठोका नहीं है, बजाया भी नहीं है, उनको सुना है। और बहुत अच्छे कवि हैं। मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। उनका सहयोग दे रहे हैं आरिफ कुरैशी जी। मैं उनका भी अभिवादन और सम्मान करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज की अध्यक्षता मृदुल जी कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और वो प्रणम्य कवि हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं। आधारशिला एक ऐसी संस्था है जिसने कविता को ज़िंदा रखा है, क्योंकि जब मंच पर हम कविता को प्रारंभ करते हैं और माँ शारदे की वंदना करते हैं, तो जैसे ही वंदना की जाती है माँ शारदे मंच पर स्थापित होती हैं। रामचरितमानस में इसके लिए चौपाई है, भगति हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। माँ के मंच पर बैठ जाती है। और अगर कविता नहीं होती है, लफासी होती है, चुटकुले होते हैं, बतरस होता है, तो उसके लिए भी रामचरितमानस में चौपाई है, कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। मेरे कहने का आशय है, कविता कभी ख़राब नहीं होती। कविता अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सृजन कभी व्यर्थ नहीं होता, सृजन कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन हर कवि के सामने, आज कोरोना काल चल रहा है, जब लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। आज आदमी अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा है, घुट रहा है, एकाकीपन महसूस कर रहा है। क्योंकि आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह कहे और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बहुत दिखता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फ़र्क है। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो। लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएगी, आप हंसेंगे तो आधारशिला की मनसा पूरी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने आज के 35 बरस पहले जब मैं मंचों पर आया, तब मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि लोकप्रिय साहित्य क्या है। अगर वो साहित्य है तो ज़रूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और लोकप्रिय है तो ज़रूरी नहीं कि साहित्य हो। क्योंकि कविता हर युग में समाज की रुचियों के सापेक्ष रही है। आप ये मत सोचिए कि जो हम लिख रहे हैं उसको सुनने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है, उसको पढ़ने वाला कौन है। क्योंकि अगर आपकी कविता में दम है तो आने वाला समय उसका मूल्यांकन करेगा। अगर आपकी कविता के मानक में खरी है तो आपके कविता का मूल्यांकन होगा। मैंने 10 किताबें लिखी और लगभग 11 देशों में मैंने यात्राएं की कविता के लिए। अमेरिका के लगभग 52 शहरों में मैंने कविताएं पढ़ी। सन 2004 में मेरी पुस्तक मिथक मंथन पर आगरा विश्वविद्यालय ने पीएचडी दी। हिंदी का वो सबसे बड़ा गुरुकुल है आगरा विश्वविद्यालय, जहाँ से डॉक्टर अशोक चक्रधर और डॉक्टर उर्मिलेश शंकरधर लोगों ने, जैसे बड़े साहित्यकारों ने शिक्षा प्राप्त की है। 2004 में जिस पुस्तक पर आगरा विश्वविद्यालय ने पीएचडी दी, शोध की उपाधि दी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने उस संग्रह की कोई कविता कभी मंचों पर नहीं पढ़ी, ये सोचकर कि शायद श्रोता इसे समझे न समझे। लेकिन आज आधारशिला के इस छोटे से आयोजन में मैं आपके बीच हूँ, तो मैं एक कविता उस पुस्तक से आपके बीच रखता हूँ कि विक्रमादित्य ने मुर्दे को कंधे पर उठाया
और जैसे ही राजपथ के तरफ पैर बढ़ाया, शांति का पल्ला डोला, बेताल ने मौन तोड़ा। राजन, आज फिर शहनाई बज रही है, कोई दुल्हन सज रही है जलने के लिए। बाप ने रोते हुए बेटी से कहा, बेटी आज तू ससुराल जाएगी, अब तू नहीं तेरी खबर आएगी। ये देख तेरे ससुर का कुर्ता, ये देख टीवी, फ्रिज, कूलर और तेरे सास के लिए एक बंद पेटी। एक बंद पेटी है तेरी सास के लिए। कहते हैं बेटी मौत बतला कर नहीं आती, पर तुझे तेरे मरने की सूचना मिलेगी। तेरी मौत उसी दिन होगी बेटी जिस दिन ये पेटी खुलेगी। राजन, उस पेटी में क्या था बतलाओ, नहीं तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले विक्रमादित्य, बड़ा विचित्र है तुम्हारा सवाल, लेकिन सुनो बेताल, उस पेटी में मिट्टी का तेल, माचिस और कफन था बेताल। राजन, तुमने सही निर्णय दिया, तुम बोले और मैं गया। एकेडमिक पोइट्री और वाचिक परंपरा की जो कविताएं होती है, जिन कविताओं ने 35 बरस में, जिसे मैंने मंचों पे खूब पढ़ा, जिससे खूब तालियां मिली, खूब वाह वाह मुझे मिली, प्राप्त हुआ, लेकिन वो मेरे संग्रह की कविताएं नहीं थी, क्योंकि वो कविता मंच की कविता थी। मंच में बहुत सारी चीज़ें का मूल्यांकन होता है, कविता वहाँ विजुलाइज की जाती है उसमें। तो 4 पंक्तियाँ मैं अपने छत्तीसगढ़ी की आपके सामने रखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इतना विकास आए है, इतना विकास आए है कि आदमी भैंसी में चढ़े है वो हेलमेट लगाए है। पुलिस वाले रोक दिसकाए लगाए थों, अरे मोला कानून झन सिखा, भैंसी 4 व्हीलर लाइसेंस दिखा। और कविता के संदर्भ में जब बात आती है तो हर कवि के दिमाग में एक विषय आता है कि वो कविता किस पर लिखे, कौन से विषय पर लिखे। जहाँ तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। जहाँ तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है। तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लौटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर, नेताओं के कुर्सियाना हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ में हूँ तो संसद में कैसे दिखूं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। लड़कियों की छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर या सांप्रदायिक हथकंडों पर। अरे पूरी धरती राम की है, तो किस टुकड़े पे मैं राम का नाम लिखूं। आप बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं। एक सवाल है जो उठता है बार बार हर रचनाकार के मनोमस्तिष्क में, क्योंकि आधारशिला एक ऐसी संस्था है जहाँ कवियों को कविता, अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करके और उसका कविता के मानक में उसका परीक्षण भी आप लोग करते हैं। ये अच्छी बात है कि आधारशिला एक ऐसी संस्था है जो कवियों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। और इसके लिए मैं विशेष तौर से जुगल किशोर पांडे जी बेफिक्र, जो बहुत इसमें सक्रिय रहते हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं 12 पंक्तियों की एक कविता आपके बीच और रखता हूँ, जो मेरी विधा से है। मैं हास्य का कवि हूँ और पूरा देश बार बार कहता है, दिन में 25 बार कहता है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई। टाइम नहीं तो इतनी, टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। कभी आप दुर्ग आएँ, सरोज पांडे जी ने क्या काम किया है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया, देखो तो मरने का मन करता है। हमारा मित्र आया, बोले क्या मरघट का चबूतरा देखा, बोले क्या चबूतरा है, चबूतरे में ग्रेनाइट। मैं बोला ज़्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती, मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है, माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, और कोरोना में आपके पास खूब टाइम है। अच्छा लिखें, महत्वपूर्ण लिखें, बढ़िया लिखें, और आधारशिला की ख्याति के अनुरूप लिखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।